नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां साइंस भी अपने घुटने टेक देती है। का जहां पर कोई साउंड एनर्जी कम नहीं करती है, जहां पर हवा आपको अपोजिट डायरेक्शन में बहती हुई दिखेगी, जहां पर 17 बार राजा महाराजा ने हमले करवाए और फिर भी ये जगह आज बिल्कुल ठीक है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एंट्री करने से मना कर दिया गया था। आपको पता है इन सारी रहस्य के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। यह मंदिर हमारे हिंदू धर्म के कई पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर हमारे पूर्वी कास्ट पुरी में। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के किंग ने किया था। इस मंदिर के अंदर 9 रहस्यमयी बातें हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। जैसे कि आपने फ्लैग को देखा होगा, वो अपनी डायरेक्शन में लहराता है, पर जगन्नाथ टेम्पल के टॉप पे जो फ्लैग है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। और इसके टॉप में जो चक्र है, आप इसे भी किसी एंगल से देख लो, आपकी ही साइड में दिखेगा। इस टेम्पल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी शैडो भी नहीं बनती है। मंदिर के सामने अगर आप खड़े होते हो तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, पर मंदिर के अंदर जैसे आप जाते हो तो वो आवाज बिल्कुल गायब हो जाएगी। बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता। वैसे तो हमारे समुद्री तट पर हवा दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर चलती है और शाम में भूमि से समुद्र की। और यहां पर यह चीज एकदम उल्टी है, एकदम रिवर्स है। कोई विपक्षी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इसके ऊपर फ्लाइट नहीं उड़ सकती है। आपने देखा होगा जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल हैं, जो भी हाइट वाली प्लेस पर होते हैं, वहां पर बर्ड्स जाकर बैठ जाती है। पर हमारे जगन्नाथ टेम्पल में आज तक कोई भी पक्षी नहीं बैठाया। इसके के ऊपर रहस्यमय वाली बात है। और इस मंदिर में एक खास बात यह है कि अगर यहां एक दिन में 1 लाख लोगों भी हो तो प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और ना वेस्ट होता है। इस मंदिर के टॉप में जो झंडा लगा हुआ है वो हर रोज चेंज होता है। अगर गलती से भी ये एक दिन ना बदल जाए तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। यहां पर प्रसाद बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट है। यहां पर 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नीचे लकड़ी की आंच होती है। और शॉकिंग वाली बात यह है कि सबसे ऊपर में जो बर्तन होता है वो सबसे पहले पकता है और नीचे वाला जो होता है वो आखिरी में पकते हैं। वरना देखा जाए तो पहले नीचे वाला पकेगा। फिर ऊपर वाला। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्णा जी अपने शरीर को छोड़े थे तो उनका शरीर खत्म हो गया था, पर उनके दिल को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बचा रह गया था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्णा जी सोमनाथ टेम्पल में विश्राम कर रहे थे, तभी एक जरा नाम का शिकारी उनके पैरों पर तीर मार देता है। उसे लगता है कि वहां पर कोई हिरण है जिसका वो शिकार करना चाहता था, पर इस तीर के लगने की वजह से श्री कृष्णा जी अपने शरीर को छोड़ते हैं। और श्री कृष्णा जी ने ये बात महाभारत में पहले ही कहा दिया था कि इस शरीर को छोड़ने का कारण मेरा पैर ही बनेगा। वैसे इसके भी पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप इसके बारे में जानते हैं। तो और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्णा का दिल आज भी जगन्नाथ टेम्पल में है और यहां पे 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है। जी दिन ये काम होता है। उस दिन गवर्नमेंट उस जगह इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है ताकि इसे कोई ना देख पाए। और जो मूर्ति को चेंज करता है उसकी आंख पर भी पट्टी बंध दी जाती है, जिससे कि वह इंसान बिना देखे पुरानी मूर्ति में जो पदार्थ रहता है, जिसे श्री कृष्णा जी का दिल माना जाता है, उसे नई वाली मूर्ति में रख दिया जाता है। और कहा जाता है कि गलती से किसी ने यह देख लिया, वो इंसान उसी समय अपने शरीर को त्याग कर बैठेगा। जगन्नाथ टेम्पल का इतिहास बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बड़ा रहा है। विदेश के टेररिस्ट मुगल के राजा और महाराजाओं ने 17 बड़ी हमला करवाए हैं। जगन्नाथ टेम्पल को बर्बाद करने की पहले हमला 1340 में हुआ सुल्तान लिया, शान ने करवाया। दूसरा हमला 1360 में हुआ, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तीसरा हमला 1509 में हुआ, बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर स्माइल गाजी ने किया।
पर प्रताप रुद्रदेव ने इसे हर दिया। चौथ हमला 1568 में हुआ। कल पहाड़ा नाम के एक अफगान हमला बढ़ाने की पांचवा हमला 1592 में हुआ। ये उड़ीसा के सुल्तान ईशा के बेटे उस्मान और कुत्तू खान के बेटे सुलेमान ने किया। छठ हमला 1601 में हुआ। बंगाल के नवाब इस्लाम खान के कमांडर मिर्जा कुरान ने किया। सातवां हमला उड़ीसा के सूबेदार हासिम खान ने किया। फिर 1608 में जगन्नाथ मंदिर के मूर्तियां को दोबारा से लाया गया। आठवां हमला हसीन खान के सीने जो कम करने वाले थे, एक हिंदू जागीरदार ने किया। नौवां हमला 1611 में हुआ। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल राजा टोडरमल के बेटे ने किया। 10वां हमला भी उनके बेटे ने दोबारा किया। इस हमले के दौरान मंदिर को पूरी तरह से ले लिया गया था। 11वां हमला 1617 में हुआ। दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने किया। 12वां हमला 1621 में हुआ। उड़ीसा के मुगल गवर्नर मिर्जा अहमद बैग ने किया। 1641 में हुआ। उड़ीसा के मुगल गवर्नर मिर्जा मक्की ने किया। 44वां हमला, यह भी मिर्जापुर हमला, आमिर फतेह खान ने की। 100वां हमला 692 में हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया। 17वां हमला 1699 में हुआ। मोहम्मद था कि खान ने इन सारी घटनाओं के बाद भी हमारे पूर्वज उन मूर्ति को बचाए रखें। जगन्नाथ मंदिर में 3 प्रमुख मूर्ति हैं। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। इन सब इंसिडेंट के कारण बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ को 104 साल अपने दरबार से दूर रहना पड़ा। इन सभी अटैक की वजह से ही हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जगन्नाथ टेंपल में एंट्री करने के लिए यहां पर सिर्फ सनातनी हिंदू ही आ सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं हो तो आपके एंट्री यहां पे नहीं होगी। और ये चीज टेंपल के बाहर शीला पाठ में 5 लैंग्वेज में लिखी गई। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़ीसा और उर्दू। भले ही आप कितने भी बड़े इंसान हो, आप बताओ प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता। यहां पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक को भी एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि वह हिंदू नहीं है। तो आप क्या पूछोगे, फिर क्या है? वो पुजारी के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं, पारसी है। और आपको बता दें कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी को सरनेम जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं, फिरोज गांधी से मिला था। हम भी हिंदू परिवार के लड़की है, परंतु और दूसरी धर्म को पति को शादी किया है तो इस परंपरा को चली गई, इसी धर्म को चले गए। वो हमारा सनातन धर्म की मनुष्य संगीत आदि सब शास्त्र की विचारधारा है। एक लड़के एक लड़की अपने लड़के का घर को जब चले जाते हैं तो लड़के के घर की इनका परंपरा कुदक उत्तर को परिवर्तित हो जाता है। तो इसी परंपरा कर विधान के अनुसार इंदिरा गांधी जब फारसी को घर में शादी के फिरोज गांधी इनका स्वामी है, तो जब इनको शादी के तो बदामी होगी, एंट्री देने से माना कर दिया था। यहां पर 2006 में स्विट्जरलैंड की एक नागरिक ने डोनेशन के रूप में 1,78,000,000 डोनेट किया, पर फिर भी उन्हें एंट्री नहीं मिली। मतलब आप कितने बड़े हो, कितना भी पैसा हो, यह चीज मैटर नहीं करती। उन्हें भी बाहर से ही दर्शन कराया और कहा कि चलिए इस मंदिर के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं उससे हमें सीख भी मिलती है कि अगर कोई चीज है हमारी और दूसरा उसे लेना चाहता है, उसे बर्बाद करना चाहता है, तो आपको हर कीमत में उसे बचाना है। आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगला टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मुझे मदद मिले कि मैं आपके लिए क्या वीडियो बना सकूं। और हां दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो